आपकी टीवी के लिए मस्त जबरदस्त ऑफर है। सारे पॉपुलर चैनल्स, बेहतरीन क्वालिटी और वो भी सिर्फ 219 रुपए महीने में। भाई वाह, तो लगा दो। अरे लगा तो हुआ है, बस रिचार्ज कराने की देर है। डिश नहीं, डिश क्या? अपने डिश टीवी को एक्टिव रखें सिर्फ 219 रुपए के मंथली रिचार्ज में और देखें ढेर सारे पॉपुलर चैनल्स। डिश नहीं, डिश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद है। जिला अधिकारियों से कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जा रही है। तो सभी जिले से जिलाधिकारी पहुंचे हैं देहरादून और ऐसे में कोविड-19 को लेकर सीएम तमाम जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कोविड-19 की क्या कुछ स्थिति ग्राउंड पर है ये जानने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही अब क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के बीच आखिरकार मुलाकात तय हो गई है। दोनों के बीच आज व देहरादून में ही मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद हरक सिंह रावत पिछले कुछ समय से अख्तियार की गई अपनी खामोशी को भी तोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक सीएम और श्रम एवं वन मंत्री के बीच मुलाकात होगी, ये भी तय हो गया है कि और श्रम मंत्री ने भी इसकी सहमति दे दी है। भवन एवं सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिना उनकी जानकारी में लाए बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया। हरक सिंह रावत की कोशिश थी कि बोर्ड के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया जाए। जोशीमठ में जल्द उत्तराखंड का पहला वेद विद्यालय खुलने जा रहा है और ऐसे में 4 धाम 4 वेद के तर्ज पर पहला अभिनव वेद विद्यालय खोलने को लेकर टीम ने वेदांग संस्कृत महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और उत्तराखंड का पहला वेद विद्यालय को खोलने की तैयारी चल रही है। संस्कृत शिक्षा के सचिव विनोद कुमार रतूड़ी के निर्देशन में एक टीम गठित की गई है, जिसमें टीम की चेयरमैन अपर सचिव विद्यालय शिक्षा रवनीत सीमा के नेतृत्व में टीम ने जोशीमठ स्थित वेदांग संस्कृत महाविद्यालय में वेद विषय को खोलने को लेकर भूमि और विद्यालय के भवन का निरीक्षण करने के बाद ही शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वेदांग विद्यालय के परिसर में वेद विद्यालय के खोलने के लिए जो एक नवाचार होगा, आदरणीय सचिव महोदय के निर्देश पर निरीक्षण किया, जमीन का निरीक्षण किया और हम सोचते हैं कि यह 4 धाम 4 वेद जो परिकल्पना है हमारी सरकार की, उसमें से ही पहला नवाचार होगा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोशीमठ में वेद विद्यालय का श्री गणेश करने की तैयारी की गई है। ये रिपोर्ट शासन में जाएगी, शासन से अप्रूव होने के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ। भले 2022 के लिए अभी कुछ समय बचा हो, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2022 की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी के देहरादून आने के बाद कांग्रेस में उत्साहित नजर आ रही है और ऐसे में पार्टी में भी उत्साह बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की कमान देवेंद्र यादव को मिलते ही उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों से देवेंद्र यादव लगातार बैठकें ले रहे हैं, जिसमें पहले उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और ऐसे में उसके बाद पदाधिकारियों की ओर से लगातार तीसरे दिन भी बैठक लगातार जारी रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी हर बैठक में प्रतिभाग कर रही है। उन्होंने इन बैठकों को जरूरी बताते हुए कहा कि लगातार बैठकें ली जा रही है और इसके बाद प्रदेश प्रभारी विधायकों की बैठक भी लेने जा रहे हैं। हम लोग कोई तय नहीं कर सकते, क्योंकि वो अकेले नहीं गए
गए थे, 9-10 लोग गए थे, और वो इस षड्यंत्र के तहत गए थे कि सरकार गिर जाए। वो तो हम कोर्ट से न जीते होते तो सरकार को गिराने की उनकी पूरी मंशा थी। ये सब तय हाई कमान में भारी डिस्कशन के बाद हुआ। जो लोग गए अन्य अन्य कारणों से गए, सरकार गिराने के उससे गए, हम कोई निर्णय नहीं ले, कोई भी राज्य का पदाधिकारी इस पर निर्णय नहीं ले सकता। हाईकमान का निर्णय होगा, यानी सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी जो रह चुके हैं, उनके बना भरोसे में लिए हुए ऐसे कोई निर्णय फलीभूत नहीं हो सकता। और अब खबर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में कोरोना वायरस के वैश्विक संकट के बाद भी पर्यटकों के यहां पहुंचने का सिलसिला कम नहीं हुआ है। सरकार ने 8 जून को दिशा निर्देश जारी करने के बाद यहां अब तक 930 पर्यटक पहुंचे हैं, जिसमें 11 विदेशी भी शामिल हैं, जिनमें से पार्क प्रशासन को 1,38,000 से ज्यादा की आय हुई है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और ऐसे में नवंबर 1982 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, जबकि 2004 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया। खबर की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को खोल दी जाती है, लेकिन कोरोना के कारण इस साल 1 अगस्त से पर्यटकों को यहाँ पर आने जाने की जो सुविधा दी गई थी, 1 अगस्त से आज किसी से बात करें तो यहाँ लगभग 1000 पर्यटक वैली के दीदार कर चुके हैं और इस साल यह जो है 31 अक्टूबर को वैली बंद हो जाएगी पर्यटकों के लिए और अगले साल पुनः जो है उसको वैली को जो है पर्यटकों से खोला जाएगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बाद 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालयों को खोला जाना है। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम और मुख्य शिक्षा अधिकारी की देखरेख में विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को कोविड-19 संक्रमण के बचाव के मद्देनजर स्कूलों की व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा, जो कि विद्यालय आवासीय है। ऐसे विद्यालयों के स्कूल प्रबंधन में खोले जाने से पहले जिला प्रशासन को लिखित आवेदन करना होगा। पिछले कई दिनों से प्याज के रेट बढ़ने से आम आदमी की सब्जी का जायका खराब होता जा रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान नजर आ रही है। आम आदमी का कहना है कि नई कृषि नीति में किसानों का भंडारण उनके छूट नहीं देने के कारण भी प्याज के जो रेट है उसमें इजाफा है और ऐसे में किसानों की भंडारण की छूट के कारण, क्योंकि किसानों को भंडारण की छूट दी गई है, उसके कारण भी इजाफा हुआ है रेट में। और निरंजनपुर कृषि मंडी अध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र नासिक में भारी बारिश के कारण प्याज की फसल को काफी नुकसान भी पहुंचा और साथ ही अनलॉक 5 में होटल, रेस्टोरेंट और शादी विवाह के कारण सब्जियों की खपत ज्यादा हो गई। पहली वजह तो यह है कि आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से आप सुन रहे होंगे कि नासिक से लेकर महाराष्ट्र तक अत्यधिक बारिश पड़ी है, जिसका प्रभाव जो है फसल पर पड़ा है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लॉकडाउन में लगातार छूट दी गई है तो इसकी खपत भी बढ़ी है, सब्जियों की भी खपत बढ़ी है और प्याज हो, आलू हो, सब चीज़ की खपत, क्योंकि अब होटल भी खुल गए हैं और वेडिंग पार्टी में शादी में भी 200 आदमियों की लिमिट बना करके परमिशन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं खपत जब बढ़ती है, शॉर्टेज होती है, तो अत्यधिक जो है दाम को बढ़ने की आशंका होती है और इस सब पे सबको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव लाए हैं उसमें आपने देखा होगा 250 क्विंटल तक जो है व्यापारी, बड़े व्यापारी अपने गोदाम में रख पाएंगे और 20 क्विंटल तक फुटकर विक्रेता। तो कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी करने का प्रयास लोग कर रहे थे उस पर अंकुश लगाने का काम केंद्र सरकार ने करा। उत्तराखंड में बीते दिनों कोरोना के 304 नए मरीज मिले और 2 की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,261 पहुंच गई है। वहीं 463 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 56,073 हो गया है। बात करें एक्टिव केसेस की तो राज्य में 3,696 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है और राज्य में कोरोना संक्रमण के मरने वालों का आंकड़ा अब 1009 तक जा पहुंचा है। राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 92% के करीब पहुंच गई है। और अब बात
करते हुए चंपावत की, जहां व्यापार संघ चुनाव को लेकर पत्रों की जांच पूरी हो गई है। 4 पदों के लिए चंपावत व्यापार संघ में चुनाव संपन्न होने हैं और ऐसे में सभी पदों के लिए एक एक ही आवेदन होने से सभी पदों पर निर्वाचन निर्विरोध होना तय है। और ऐसे में बता दें आपको, चंपावत व्यापार संघ के चुनाव प्रभारी एनडी गरकोटी और पर्यवेक्षक शंकर पांडे ने बुधवार को बताया कि सभी नामांकन पर पत्रों की जांच की गई और जांच उपरांत सभी पत्र सही पाए गए। उन्होंने बताया कि चंपावत व्यापार संघ में इस बार 490 व्यापारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। और उन चारों की जांच होगी और सारे जो है प्रपत्र ओके सही पाए गए। अब इसमें प्रत्येक पद के लिए एक एक पद है तो उसमें अब चुनाव की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि हर पद पर एक ही उम्मीदवार का नामांकन पत्र हमारे पास जमा हुआ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में विगत 10 अक्टूबर को व्यासी नामक इलाके में क्षेत्रीय लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को हमने बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया था। व्यासी में रेलवे स्टेशन के निर्माण से लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हेवी ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें और पेयजल स्रोत पतले पड़ गए थे। बाहरी लोगों की बजाय योग्यताधारी बेरोजगार लोकल युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार दिलाए जाने की मांगों को लेकर विगत 10 अक्टूबर को क्षेत्र के लोगों ने यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पंडीर के नेतृत्व में भी व्यासी में बड़ा आंदोलन शुरू किया था और 1 नवंबर से रेल काम रोको का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के अंदर रेल अधिकारियों ने मांग को हल करने का पूरा आश्वासन दिया। इस पर आंदोलनकारियों ने 1 नवंबर से ही प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया। हुई है उस पर LNT का अच्छा से उसका पूरा पालन किया जाएगा। इसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में LNT और जनप्रतिनिधियों के बीच में वार्ता की गई है, जिसमें मैं भी उपस्थित था। लगभग सभी बातों पर सहमति बन गई है और LNT के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात स्वीकारी गई है। 70% उन्होंने ये कहा है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया है कि 70% हम इसके स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे योग्यता के आधार पर। तो उन्होंने जो है 10 तारीख को जो दिया, हमने 1 तारीख को जो अल्टीमेट दिखा कि हमने यहाँ पे आंदोलन करना है। इससे पहले कि हमारी तिरस्करी वार्ता हुई है एक प्रशासन की ओर से और रेलवे विकास निगम के परियोजनाधिकारी और कंपनी के, तो उन्होंने ये बता दी कि जो हमारे शर्तें थी वो मानने को तैयार हो गए। यदि वो फिर भी शर्त नहीं मानते तो हमें आगे भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में ग्रामीणों की प्यास बुझाने वाले एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत के सूख जाने की चिंता बदून गांव के ग्रामीणों को सताई जा रही है। दरअसल बदून गांव से होकर एक निर्माणाधीन सड़क तारकेश्वर महादेव तक बनाई जा रही है। इस सड़क के पास से ही होकर एक जल स्रोत निकल रहा है, जिस पर ग्रामीणों की माने तो इस सड़क के निर्माण कार्य और पहाड़ कटिंग कार्यों से उनके जल स्रोत के प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में जल स्रोत को बचाने के लिए ग्रामीण पूर्व में भी आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है। ऐसे में सड़क निर्माण का जायजा लेने पहुंचे अपर जिलाधिकारी का ग्रामीणों ने घेराव कर लिया और जल स्रोत में आंच आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जगह से सड़क जा रही है और लगभग पूरी भी हो चुकी है। सिर्फ अनावश्यक में बहुत जो प्रबुद्ध लोग गांव के हैं वो सब मान भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग जिद करते हुए कि नहीं कटने देंगे इस प्रकार से कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की गई है और लिहाजा ये सड़क उसी जगह पर उचित रूप से जाएगी बिना किसी पानी का नुकसान हुए। जो आया था ये बोला थी कि हमने जबरदस्ती हमने बंद करो हमारे दगड़े जबरदस्ती कला थी बंद और जबरदस्ती हमारे समझ 2000 चलाना थी। जबरदस्ती क्यों करना थी हमारे समझ बना थी कि हम तुम बंद करो, हम क्यों करो बंद, हम पर पानी बंद बताओ बंद बैठा तो हमारा धरना रखने का मकसद मेन मकसद है कि हमारी सरकार से गुजारिश है कि आप हमारा जो पानी का स्रोत है उसके नीचे से ले जाओ रोड को, ऊपर से नहीं, क्योंकि हमारा पानी का स्रोत है जो सड़क जाने के कारण ध्वस्त हो जाएगा। प्रशासन पर हमें बार बार प्रशासन से हमारी यही अनुरोध है कि आप रोड मत ले जाए, वहाँ से जो पानी का स्रोत है आप नीचे से ले जाए, लेकिन प्रशासन हमारी सुन नहीं रही। बार बार कह रहे कि हम वहाँ पे पुलिया उधर रास्ता बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे।
उत्तराखंड वन विभाग ने जारी शासनादेश के अनुपालन में ऋषिकेश अंकेश्वर प्रखंड बैराज चेक पोस्ट पर राजाजी टाइगर रिजर्व चेक पोस्ट पर अब वाहन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। पहले स्थानीय लोगों को छूट मिली हुई थी और स्थानीय लोगों से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन शासनादेश की आड़ में वन विभाग के कर्मचारी राम झूला, लक्ष्मण झूला, यमकेश्वर प्रखंड में रहने वाले लोगों से प्रवेश शुल्क वसूल रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। नगर पंचायत अध्यक्ष स्वर्गाश्रम माधव अग्रवाल ने कहा है कि वन विभाग के रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों से कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। जो टैक्स लेने की बात है, तो ये हमारे यहाँ अभी डायरेक्टर साहब ने एक आदेश किया था, शासनादेश है उसमें जो है कि यहाँ पर जो पार्क में जो वाहन जाते हैं उसमें हम यहाँ पर प्रवेश शुल्क लेते हैं। तो ये बहुत पहले से लिया जा रहा है, अभी इसकी दरें बढ़ाई गई हैं। जबकि हालांकि पूरे उत्तराखंड में ये दरें 2018 बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ क्योंकि अब जो भी नई बात होगी वो अब अभी डायरेक्टर साहब ने यहाँ बढ़ाई है और उसका आदेश हमने वहीं पर उसको लिखा भी है, गेट पर उसका नंबर लिखा है कि इस आदेश से लिया जा रहा है। में ये है, अगर वो जनपद देहरादून हिस्सा है और गंगाबाद जो है पौड़ी गढ़वाल है, और कभी ये है कि सिमुनी लोग जो है हरिद्वार में भी आश्रम है और इनका आधार कार्ड पहचान कार्ड जो है अगर हरिद्वार का है तो ये लोकल डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के कहाँ से हो गए, किस आधार पे हो गए। अगर उसमें साफ लिखा जाए आधार कार्ड दिखा रहा अपना और उसमें साफ आदेश है कि अगर माने ये लोकल है, लोकल व्यक्ति है, तो लक्ष्मण झूला का है। मैं ये कह लक्ष्मण झूला लोकल व्यक्ति में अगर वो पेट्रोल पंप में जाए कि भाई मैं लोकल व्यक्ति में पेट्रोल फ्री भर देंगे पेट्रोल, अगर मैं अपने घर ले जा रहा हूँ इस पैसे को तो आप बोलिए कि हाँ आप अपने घर ले जा रहे हैं, आप अपने लिए वसूल कर रहे हैं, आपको रसीद दी जा रही है, आप रसीद जो शुल्क वसूला जा रहा है। पहले तो छोटी गाड़ियों का 12 रुपए था, अब 50 रुपए हो गया, वो कोई समस्या नहीं है, पर टूरिस्ट की घटनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि एमकेएसआर ईशान गौशाला उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है। 2000 गाय वहाँ पर बूढ़ी और अपंग उनकी सेवा हो रही है और गौ सेवा मार्ग सेवा कर रहे हैं। कभी भी गाड़ी को नहीं रोका गया, आज पहली बार रोका जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं 50 रुपये पर। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार। आपकी टीवी के लिए मस्त जबरदस्त ऑफर है, सारे पॉपुलर चैनल्स, बेहतरीन क्वालिटी और वो भी सिर्फ 219 रुपए महीने में। भाई वाह, तो लगा दो। अरे लगा तो हुआ है, बस रिचार्ज कराने की देर है। डिश नहीं डिश अपने डिश टीवी को एक्टिव रखें सिर्फ 219 रुपए के मंथली रिचार्ज में और देखें ढेर सारे पॉपुलर चैनल्स। डिश नहीं डिश क्या है ये? आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अचूक नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन देखिए आयुष्मान भव सिर्फ AP और नेपाल वन पर। और जब तो सिर्फ बातों से विश्लेषण है, जिंदगी को उसी के घर में देश के सामने ले जाना है। देश किसके इशारे पर लग रही नारी जनता की आवाज, खबरों का पूरा सच है। देश की बात 125 करोड़ का देश है। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल करके हर सैनानी उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगी दी, अपने खुद के आबाद क्रांति के नाम
16 साल की भूख हड़ताल पर, मजादों से लेकर कहती समाज की दीवार पर, सबसे बड़े लोकतंत्र आप सबसे अपील है संजय कुमार सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम के जयकारे के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की समाप्ति की। दरअसल 3 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और स्टार प्रचारकों के लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शुमार है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Medical techniques is that is provided to the people isn't technical across the world. There are lots of Welcome to the Nordic Bulletin on APM. And welcome to Nordic Bulletin on APM. बात अपनी मिट्टी की, संस्कृति की, बात राष्ट्र और राजनीति की, बात सामाजिक सरोकार की, बात खेत और खलिहान की, किसान और नौजवान की, बात हर गांव हर शहर की, बात हमारी और आपकी। देखिए पूर्वांचल न्यूज, खबर पूरी निष्पक्षता के साथ सोमवार से शनिवार रात 8:30 पर सिर्फ नेपाल 1 पर। वो शहर जहाँ कला है, परंपरा है, संस्कृति है। वो शहर जहाँ हर खबर है। वो शहर जिस पर सबकी नजर है। वो शहर जिसका सब पर असर है। पहली बार नेशनल टीवी चैनल पर आधे घंटे शहर और बनारस की खबर। देखिए वाराणसी लाइव हर रोज रात 9 बजे नेपाल 1 पर। आपकी टीवी के लिए मस्त जबरदस्त ऑफर है। सारे पॉपुलर चैनल्स, बेहतरीन क्वालिटी और वो भी सिर्फ 219 रुपए महीने में। भाई वाह, तो लगा दो। अरे लगा तो हुआ है, बस रिचार्ज कराने की देर है। डिश नहीं, डिश क्या? अपने डिश टीवी को एक्टिव रखें सिर्फ 219 रुपए के मंथली रिचार्ज में और देखें ढेर सारे पॉपुलर चैनल्स। डिश नहीं, डिश क्या है? तो सिर्फ बातों से विश्लेषण है। जिंदगी को उसी के घर में ढको, देश के सामने ले जाना है। देश किसके इशारे पर लग रही नारी, क्या है ये जनता की आवाज, खबरों का पूरा सच है। देश की बात 125 करोड़ का देश है। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था
उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगी भी अपने खुद के आपातकाल भी देखा। क्षेत्रीय आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, आजादी से लेकर कहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 125 करोड़ लोगों को संजो कर रखा है। देखिए हमारे साथ इसी लोकतंत्र का हर आवाज। लम्हे लम्हे में फैली जिंदगी की उमंग, हर क्षण थिरकती नौरंग की तरंग, कला, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा की बहुरंगी छटा, कुछ व्यक्ति विशेष के किस्से तो कुछ इतिहास, राजनीति के खजाने, जिंदगी के जश्न के अनोखे रंग, नवरंग। देखिए हर रविवार शाम 5:25 पर। Medical technique is getting provided to the peoples and hospitals across the world. There are lots of websites. Welcome to the Nordic Bulletin on APN. And welcome to Nordic Bulletin on APN. पूर्वांचल की हर खबर पर हमारी नजर। बात गन्ने की हो या गंडक की, खबर सीमा की हो या सरकार की, बात कलाकार, नौजवान और किसान की, हर समस्या पर होगी हमारी नजर। शिव से संगम तक, राम से बुद्ध तक, कबीर से काशी तक, पूर्वांचल न्यूज के साथ नेपाल वन होगा आपके पास। देखिए सिर्फ नेपाल वन पर रात 8:30 पर। वो शहर जहाँ कला है, परंपरा है, संस्कृति है। वो शहर जहाँ हर खबर है। वो शहर जिस पर सबकी नजर है। वो शहर जिसका सब पर असर है। पहली बार नेशनल टीवी चैनल पर आधे घंटे शहर और बनारस की खबर। देखिए वाराणसी लाइव हर रोज रात 9 बजे नेपाल वन पर। आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अछूत नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन रहस्य। देखिए आयुष्मान भव सिर्फ APN और नेपाल वन पर। और जब खबरों तो सिर्फ बातों से विश्लेषण है, जिंदगी को उसी के घर में ढकोगे, देश के सामने ले जाना है। देश किसके इशारे पर लग रही नारी, क्या है ये जनता की आवाज, खबरों का पूरा सच है। देश की बात 125 करोड़ का देश है। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल करके हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगी भी अपने खुद के आपातकाल भी देखा। क्षेत्रीय आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल